श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 348 28 नवंबर 1883। ब्राह्म समाज और ईश्वर का ऐश्वर्य वर्णन। त्रिगुणातीत भक्त। वार्तालाप करते हुए श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हो गए हैं। केशव के साथ हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं। कमरे भर के लोग एकाग्र चित्त से उनकी सब बातें सुनते और उन्हें देखते हैं। सभी निर्वाक हैं कि तुम कैसे हो आदि व्यवहारिक बातें तो होती ही नहीं, केवल भगवत प्रसंग छिड़ा हुआ है। श्री रामकृष्ण केशव से। ब्राह्म भक्त इतनी महिमा क्यों गाया करते हैं? हे ईश्वर, तुमने चंद्र की सृष्टि की, सूर्य को पैदा किया, नक्षत्र बनाए, इन सब बातों की क्या आवश्यकता है? बहुत से लोग बगीचे की ही प्रशंसा करते हैं, पर मालिक से कितने लोग मिलना चाहते हैं? बगीचा बड़ा है या मालिक? शराब पी चुकने पर कलाल की दुकान में कितने मन शराब है, इसकी जांच पड़ताल से हमारा क्या काम? हमारा तो मतलब एक ही बोतल से निकल जाता है। नरेंद्र को देखकर मैंने कभी कुछ नहीं पूछा, तेरे पिता का नाम क्या है, तेरे पिता की कितनी कोठियां हैं? कारण जानते हो? मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य का आदर करता है, इसीलिए वह समझता है कि ईश्वर भी उसका आदर करते हैं। सोचता है उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करने पर वे प्रसन्न होंगे। शंभू ने कहा था, अब तो इस समय यही आशीर्वाद दीजिए जिससे यह ऐश्वर्य उनके पाद पद्मों में अर्पित करके मरूं। मैंने कहा, यह तुम्हारे लिए ही ऐश्वर्य है, उन्हें तुम क्या दे सकते हो? उनके लिए यह सब काठ और मिट्टी के बराबर है। जब विष्णु घर के कुल गहने चुरा लिए गए, तब मैं और मथुर बाबू दोनों श्री ठाकुर जी को देखने के लिए गए। मथुर बाबू ने कहा, चलो महाराज, तुम में कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारी देह से कुल गहने निकाल लिए गए और तुम कुछ न कर सके। मैंने उससे कहा, यह तुम्हारी कैसी बात है? तुम जिसके सामने गहने गहने चिल्लाते हो, उनके लिए ये सब मिट्टी के ढेले हैं। लक्ष्मी जिनकी शक्ति है, क्या वे तुम्हारे चोरी गए इन कुछ रुपयों के लिए परेशान होंगे? ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। क्या ईश्वर ऐश्वर्य के भी वश हैं? वे तो भक्ति के वश हैं। जानते हो वे क्या चाहते हैं? वे रुपया नहीं चाहते, भाव, प्रेम, भक्ति, विवेक, वैराग्य, यह सब चाहते हैं। जिसका जैसा भाव होता है वह ईश्वर को वैसा ही देखता है। जो तमोगुणी भक्त है वह देखता है कि माँ बकरा खाती है, वह बकरे की बलि भी देता है। रजोगुणी भक्त नाना प्रकार के व्यंजन और अन्न पकवान चढ़ाता है। सतोगुणी भक्त की पूजा में आडंबर नहीं होता, उसकी पूजा लोग समझ भी नहीं पाते। फूल नहीं मिलते तो वह बिल्व पत्र और गंगा जल से ही पूजा कर लेता है। थोड़े से चावलों या 2 बताशों का ही भोग लगा देता है। कभी कभी खीर पकाकर ही ठाकुर जी को निवेदित कर देता है। एक और है त्रिगुणातीत भक्त। उसका स्वभाव बालकों जैसा होता है। ईश्वर का नाम लेना ही उसकी पूजा है। वह बस उनका नाम ही जपता रहता है। केशव के साथ वार्तालाप। ईश्वर के अस्पताल में आत्मा की रोग चिकित्सा। श्री रामकृष्ण केशव के प्रति सहास्य। तुम्हें बीमारी हुई, इसका अर्थ है शरीर के भीतर कितने ही भावों का उदयास्त हो चुका है, इसीलिए ऐसा हुआ है। जब भाव होता है तब कुछ समझ में नहीं आता, बहुत दिनों के बाद शरीर पर झोंका लगता है। मैंने देखा है बड़ा जहाज
जब गंगा से चला जाता है तब कुछ भी मालूम नहीं होता, परंतु थोड़ी ही देर बाद देखा कि किनारों पर लहरें जोरों से थपेड़े जमा रही है और पानी में उथल पुथल मच रही है। कभी कभी तो किनारों का कुछ अंश भी धंसकर पानी में गिर जाता है। किसी कुटिया में घुसकर हाथी उसे हिला डुलाकर तहस नहस कर देता है। भाव रूपी हाथी जब देह रूपी कमरे में घुसता है तो उसे डावाडोल कर देता है। इससे क्या होता है जानते हो? आग लगने पर कुछ चीजों को वह जलाकर खाक कर देती है, एक महा उधम मचा देती है। ज्ञानाग्नि पहले काम, क्रोध आदि रिपुओं को जलाती है, फिर अहम बुद्धि को। इसके बाद एक बहुत बड़ी उथल पुथल मचा देती है। तुम सोचते हो कि बस सब मामला तय है, परंतु जब तक रोग की कुछ कसर रहेगी तब तक वे तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अगर तुम अस्पताल में नाम लिखाओ तो फिर तुम्हें चले आने का अधिकार नहीं है। जब तक रोग में कोई त्रुटि पाई जाएगी तब तक डॉक्टर साहब तुम्हें आने नहीं देंगे। तुमने नाम क्यों लिखाया? सब हंसते हैं। केशव अस्पताल की बात सुनकर बार बार हंस रहे हैं। हंसी रोक नहीं सकते, रह रहकर फिर हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण पुनः वार्तालाप करने लगे। श्री रामकृष्ण केशव से, रिदु कहता था, न तो मैंने ऐसा भाव देखा है और न ऐसा रोग। उस समय मैं बहुत बीमार था, क्षण क्षण में दस्त होते थे और बहुत अधिक मात्रा में। सिर पर जान पड़ता था 2 लाख चींटियां काट रही हैं, परंतु ईश्वरीय प्रसंग दिन रात जारी रहता था। नाटागढ़ का राम कविराज देखने के लिए आया। उसने देखा कि मैं बैठा हुआ विचार कर रहा हूँ। तब उसने कहा, क्या यह पागल है? 2 हाड़ लेकर विचार कर रहा है। केशव से, उसकी इच्छा माँ, सब तुम्हारी ही इच्छा है। ए तारा, तुम इच्छामयी हो, सब तुम्हारी ही इच्छा है। माँ, कर्म तुम्हारे हैं, करती भी तुम ही हो, परंतु मनुष्य कहते हैं मैं करता हूँ। सर्दी लगाने के उद्देश्य से माली बसरा गुलाब को छांटकर उसकी जड़ खोल देता है। सर्दी लगने से पेड़ अच्छी तरह उगता है, शायद इसीलिए वह तुम्हारी जड़ खोल रही है। श्री रामकृष्ण और केशव हंसते हैं। जान पड़ता है अगली बार एक बड़ी घटना होने वाली है। जब कभी तुम बीमार पड़ जाते हो तब मुझे बड़ी घबराहट होती है। पहली बार भी जब तुम बीमार पड़े थे तब रात के पिछले पहर में रोया करता था। कहता था, माँ, केशव को अगर कुछ हो गया तो फिर किससे बातचीत करूंगा। तब कलकत्ता आने पर मैंने सिद्धेश्वरी को नारियल और चीनी चढ़ाई थी। माँ के पास मनौती मांगी थी जिससे बीमारी अच्छी हो जाए। केशव पर श्री रामकृष्ण के इस अकृत्रिम स्नेह और उनके लिए उनकी व्याकुलता की बात को लोग निर्वाक होकर सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण, परंतु इस बार उतना नहीं हुआ। मैं सच कहूंगा, हाँ, 2-3 दिन कुछ थोड़ा कलेजा मसोसा करता था। केशव जिस पूर्व वाले द्वार से बैठक खाने में आए थे, उसी द्वार के पास केशव की पूजनीय माता खड़ी हैं। वहीं से उमानाथ जरा ऊंचे स्वर में श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, माँ आपको प्रणाम कर रही हैं। श्री रामकृष्ण हंसने लगे। उमानाथ कहते हैं, माँ कह रही है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे केशव की बीमारी अच्छी हो जाए। श्री रामकृष्ण ने कहा, माँ आनंदमयी को पुकारो, दुख वही दूर कर सकती है। श्री रामकृष्ण केशव से कहने लगे, घर के भीतर इतना न रहा करो।
पुत्र कन्याओं के बीच में रहने से और डूबोगे, ईश्वरीय चर्चा होने पर और अच्छे रहोगे। गंभीर भाव से ये बातें कहकर श्री रामकृष्ण फिर बालक की तरह हंसने लगे। केशव से कह रहे हैं, देखूं, तुम्हारा हाथ देखूं। बालक की तरह हाथ लेकर मानो तौल रहे हैं। अंत में कहने लगे, नहीं, तुम्हारा हाथ हल्का है, खलों का हाथ भारी होता है। लोग हंसते हैं। उमानाथ दरवाजे से फिर कहने लगे, माँ कह रही हैं, केशव को आशीर्वाद दीजिए। श्री रामकृष्ण गंभीर स्वरों में, मेरी क्या शक्ति है, वे ही आशीर्वाद देंगी। माँ, अपना काम तुम करती हो, लोग कहते हैं मैं कर रहा हूँ। ईश्वर 2 बार हंसते हैं। एक बार उस समय हंसते हैं जब 2 भाई जमीन बांटते हैं और रस्सी से नापकर कहते हैं, इस ओर की मेरी है और उस ओर की तुम्हारी। ईश्वर यह सोचकर हंसते हैं कि संसार तो है मेरा और ये लोग थोड़ी सी मिट्टी लेकर इस ओर की मेरी, उस ओर की तुम्हारी कर रहे हैं। फिर ईश्वर एक बार और हंसते हैं। बच्चे की बीमारी बढ़ी हुई है, उसकी माँ रो रही है। वैद्य आकर कह रहा है, डरने की क्या बात है माँ, मैं अच्छा कर दूंगा। वैद्य नहीं जानता कि ईश्वर यदि मारना चाहे तो किसकी शक्ति है जो अच्छा कर सके। सब सन्न हो रहे। ठीक इसी समय केशव बड़ी देर तक खांसते रहे। वह खांसी रुकती ही न थी। खांसने की आवाज से सबको कष्ट हो रहा है। बड़ी देर तक बहुत कुछ कष्ट झेलते रहने के बाद खांसी कुछ बंद हुई। केशव से अब और नहीं रहा जाता। श्री रामकृष्ण को उन्होंने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। प्रणाम करके बड़े कष्ट से दीवार टेक टेक कर उसी द्वार से अपने कमरे में फिर चले गए।